हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा टर्म 2 के अंदर आ रहा है। तो अब जो वीडियो आएंगे उसके अंदर हम क्लास साइंस की रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझेंगे। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आप ये रिवीजन वीडियो देख के अपने सारे चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकें। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसको समझेंगे चैप्टर को। पहले तो हम देखिए आगे कि यहाँ पे एक चार्ट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे और इस चार्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या होता है, कार्बन और इसके कंपाउंड्स। ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले पॉइंट है हमारा, कार्बन इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन क्या एक वर्सटाइल एलिमेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, कार्बन क्या एक वर्सटाइल एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट, इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज़ 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% है और मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी हमारे लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे कार्बन बेस्ड होते हैं। एंड कार्बन इज़ प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर एंड रबर। तो आजकल जो भी चीज़ होती हैं, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर और रबर, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। अब जो कार्बन होता है वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 और 4, 2,4। मतलब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन इट कैन। अब जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, मतलब उसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन पूरा करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तब उसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इज़ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो न्यूक्लियस के लिए, अब देखिए न्यूक्लियस में अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 6। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हैं, सॉरी प्रोटॉन 6 ही हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास, 10। तो न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगा, अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, तो उसको 10 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड करने में उसको दिक्कत होगी और उसको एक्वायर करने में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है उसके साथ। नेक्स्ट देखते हैं लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी नहीं करता, क्यों, इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन या फिर लूज़ करने में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो कार्बन अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा कार्बन है वो अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके प्राप्त करता है। ठीक है, अपना जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट करता है अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके। ठीक है,
सो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, तो और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जो हमारा बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2O2 और N2। तो यहाँ पे H2O2 और N2 के यहाँ पे फॉर्मेशन दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। आगे देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे बना रखा है O2 का, O2 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। तो यहाँ पे भी क्या है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऐसी जो हमारा ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, उसके पास के उसको भी क्या करना है, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों ही जो ऑक्सीजन है, हमारे ऑक्सीजन के जो एटम है, वो क्या कर रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये बन रहा है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब दोनों ही बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। अब जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। बट हमने जो यहाँ पे O2 वाला देखा, यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एटम है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, और अगर ऐसे ही 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हमारा N2 के केस में ये क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1, 2 और 3। ट्राई मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड CH4। तो जैसे हमने H2O2 और N2 का हमने डॉट स्ट्रक्चर देखा, इस तरीके से हम H2O और CH4 का भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन दोनों का। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपको याद कर लेना एकदम। एक कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। मार्क कर लेंगे आप इसको या कॉपी में नोट कर लेंगे। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उस तरह का बॉन्ड जिसमें 2 एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवली वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बॉन्ड के बीच में वो क्या होता है, वीक होता है। तो इसलिए ये भी एक तरह का रीज़न है कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो हम जिसमें हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, These molecules are generally poor conductor of electricity since no charged particle are formed। अब जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, These molecules are generally poor conductor of electricity। ये ध्यान रखना हमें कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो एक तरह के पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता।
ये हमने समझा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आगे देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप जो होते हैं वो कौन कौन से हमें इसमें पढ़ने हैं? एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरेंस। तो इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, बट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। तो यही एलोट्रॉप्स होते हैं जिनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग होगी बट केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होगी। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस ये क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जो एलोट्रॉप्स होते हैं जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरेंस हो गया, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब यहाँ पे हमें एक डायमंड का और ग्रेफाइट का डिफरेंस दे रखा है। हमें समझना है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है एलोट्रॉप्स की। तो देखते हैं पहले इनका डिफरेंस। तो डायमंड का देखते हैं, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और ग्रेफाइट इट इज़ अ सॉफ्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है इनकी, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेफाइट का इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड के अंदर क्या है, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ग्रेफाइट में क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात ध्यान रखनी है हमें। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। डायमंड क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट। डायमंड हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। और ग्रेफाइट क्या, इट इज़ ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे डायमंड की हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कार्बन एक वर्सटाइल नेचर का होता है। तो वर्सटाइल नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेन दो प्रॉपर्टी है। इसकी दो प्रॉपर्टी की वजह से हम बोलेंगे कि ये वर्सटाइल नेचर का है। पहली प्रॉपर्टी कि ये कैटिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में बताएं तो आपको इन्हीं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी। इन्हीं दो प्रॉपर्टी को समझते हैं बड़े ध्यान से। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कार्बन का जो एटम है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो वो दूसरे एटम से अपना बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन की तरह सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम ऑफ सिलिकॉन। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है वो अपने साथ काफ़ी सारे एटम्स को जोड़ सकता है और काफ़ी लंबी चेन बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। तो कार्बन के जैसी एक और हमारे पास एटम है, इसको जो है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन भी क्या एक तरह का कंपाउंड फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन के साथ, और ये अपने साथ 7 से 8 हाइड्रोजन के एटम या सिलिकॉन के जोड़ सकता है। तो इस कैटिनेशन को हम सिंपल भाषा में समझे तो कैटिनेशन एक तरह की प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसमें वो अपने साथ काफ़ी लंबी चेन बना सकता है, मतलब अपने साथ काफ़ी सारे एटम्स को जोड़ सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है 4। तो ये एक टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन एक बारी में एक साथ अपने साथ 4 एटम्स को जोड़ सकता है, एक बारी में 4 एटम को जोड़ सकता है। तो ये क्या है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी। पढ़ लेते हैं इसको। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। Smaller size of carbon atom enables nucleus to hold the shared pair of electron strongly. Thus, carbon compound are stable in generally. अब जो कार्बन का एटम होता है उसका साइज़ क्या होता है, छोटा। अगर साइज़ छोटा है तो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वो स्टेबल होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब समझेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड।
मतलब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम। देखिए, सैचुरेटेड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड between atom referred as alkanes are less reactive। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर एटम्स में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर एटम्स में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड क्या बोलते हैं, इनको हम एल्केन्स बोलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन्स या फिर एल्काइंस। सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड होगा, एल्केन्स बोला जाता है उनको। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोला जाता है। डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइंस बोलेंगे। ये बातें ध्यान रखनी है हमें। आगे देखिए, अब ये यहाँ पे कुछ जनरल फार्मूला है जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये एल्केन्स का फार्मूला है, CnH2n+2। ये एल्कीन्स का फार्मूला है। CnH2n, ये एल्काइंस का है, CnH2n-2। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और कार्बन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कितने कितने हाइड्रोजन यूज़ होंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखे हमें डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ईथेन। यहाँ पे हमें ईथेन का एक डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो दो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये शेयर हो रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ईथीन। ये ऊपर वाला हमारा क्या था, ईथेन, और ये नीचे वाला किसका डॉट स्ट्रक्चर है, ईथीन का। ईथेन देखिए नाम से समझ में आएगा, एल्केन्स ग्रुप का ये, ठीक है। तो ये ईथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, और ईथीन क्या है, C2H4। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड है और ये हमारा सैचुरेटेड है। आगे देखिए, अब फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हमें कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दे रखा है जो आपको बनाने आना चाहिए। तो आपको कॉपी में एक बार खुद बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पहला है हमारा मीथेन का, ये मीथेन का हो गया हमारा CH4, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका। फिर ईथेन C2H6, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारा आ गया प्रोपेन फॉर्मूला हो गया इसका C3H8, ये डॉट स्ट्रक्चर है। फिर ब्यूटेन फॉर्मूला C4H10, ये डॉट स्ट्रक्चर है इसका। पेंटेन C5H12, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपको बनाने आना चाहिए। आपको एक बार खुद इसको बना के देखना है ना, पेन कॉपी लेके, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे कुछ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के डॉट स्ट्रक्चर हैं। तो पहले यहाँ पे ईथीन देखिए, फॉर्मूला क्या है, C2H4, ये यहाँ पे इसका बना रखा है ये डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, अब ईथीन है तो मतलब इसमें डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड है तो इसमें दो जो कार्बन हैं ये इसमें डबल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। और तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं यहाँ पे, 4। और जो ट्रिपल बॉन्ड हमारा इथाइन वाला ग्रुप यहाँ पे C2H2, मतलब दो हाइड्रोजन को जोड़ रखा है हमने ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ये, और हमने एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रखा है और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रखा है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है, एल्कीन्स, एथेन, फॉर्मूला, इसका डॉट स्ट्रक्चर, ये आपको प्रैक्टिस करनी है कॉपी बना के बार बार। फिर प्रोपेन हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा एल्कीन्स ग्रुप का होता है वो मीथेन से स्टार्ट होता है।
और जो एल्कीन्स ग्रुप का होता है वो E3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर प्रोपेन हो गया हमारा, ये प्रोपेन हो गया फॉर्मूला, ये डॉट स्ट्रक्चर। फिर ब्यूटेन, ये फॉर्मूला, ये डॉट स्ट्रक्चर। फिर हमारा एल्काइंस ग्रुप हो गया, इथाइन, ये फॉर्मूला है इसका, डॉट स्ट्रक्चर है इसका। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में बहुत आता है ये। इथाइन हो गया, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनके फॉर्मूले, इनके डॉट स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। अब देखिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन बी। अब जो हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाते हैं तो जो कंपाउंड का जो उनका डॉट स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन डॉट स्ट्रक्चर है, ये फिर ब्रांच्ड, ये वाला साइक्लिक सैचुरेटेड, ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब ये वाला हमें ध्यान रखना है, साइक्लोपेंटेन, ये वाला साइक्लोपेंटेन, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन में दूसरा कार्बन ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, या डबल, फिर यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर ये डबल और फिर ये सिंगल, तो ऐसे अल्टरनेट में चल रहा है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसका डॉट स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है इसका। आगे देखिए, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, these are the compound having identical molecular formula but different structure, for example isomer of butane। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं जिनका हम बोल सकते हैं जो उनका फॉर्मूला है, उनका फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिकल। फॉर्मूला उनका आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है, तो C4H10। और यहाँ पे भी क्या हमारे 4 कार्बन C4H10, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन आइसोमर, जो स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्रांच्ड आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ये 2 तरह के हमारे क्या है स्ट्रक्चर, और इनका फॉर्मूला स्ट्रक्चर अलग है मगर फॉर्मूला क्या है, सेम। अब नेक्स्ट देखिए, हीट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। तो हीट्रो एटम क्या होता है, देखिए, इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। दीज एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हीट्रो एटम। जैसे कि हम अभी तक हमने ऊपर देखे सारे हमारे हाइड्रोकार्बन एटम थे, तो अगर उसमें से हम किसी भी हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एटम जोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे हीट्रो एटम। सो दीज हीट्रो एटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग देम इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी टू कंपाउंड एंड हैंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारे हीट्रो एटम होते हैं, ठीक है, वो किसी ग्रुप के होते हैं और उनके अंदर एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उस ग्रुप में एक स्पेशल टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं, उन ग्रुप्स को बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे कुछ हीट्रो एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, किस फंक्शनल ग्रुप के हैं, हैलोजन ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं। जैसे और भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा है होमोलोगस सीरीज़। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, हमें यहीं तक चैप्टर को हमें पढ़ना है। देखिए, होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। तो एक तरह की सीरीज़ है कंपाउंड की जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। तो कार्बन चेन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक तरह की सीरीज़ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाइड्रोजन की जगह किसी और चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें अल्कोहल की क्या दे रखी है, एक होमोलोगस सीरीज दे रखी है, जैसे CH3OH, फिर C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं और 2-2 हाइड्रोजन हमारे बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी 2 अगर हम
यहाँ पे मॉलिक्यूल को उठाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस जो देखेंगे वो सेम होगा। यहाँ कह सकते हैं हम कि हमारे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे देखिए, सक्सेसिव मेंबर ऑफ डिफरेंस बाय CH2। देखिए वही चीज़ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो हर एक जो दूसरा जो मेंबर है उसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का, एंड 14 यूनिट ऑफ मास। तो CH2 का जो मास होगा वो कितना है, 14 यूनिट। द केमिकल प्रॉपर्टी आर इम्पोर्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस all members have similar chemical property but member have different physical property। मतलब जो भी सारे हम लोग के अंदर फंक्शन ग्रुप होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। द फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी अमंग द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है इसमें, बोलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी, क्योंकि जो मास है वो वेरी कर रहा है। हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाएंगे उसके, तो क्या होगा, जो मास होगा वो वेरी करेगा, मास चेंज होगा उसका। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे इसका मास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल का हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स इट, चैप्टर में हमें बस यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे और शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगी ताकि आप जल्दी जल्दी चैप्टर को हम एक शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर सकें।